गुड मॉर्निंग बैंक निफ्टी लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। देखो, मार्केट में जितने भी लोग आते हैं इनका मोटिव एक ही होता है कि मार्केट से जितना ज़्यादा हो पैसा निकालना। ठीक है, मनी मैटर्स करता है। तो मार्केट में जितने भी लोग आते हैं पैसे के लिए आते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट ऐसा एक चीज़ है जहाँ से आप बहुत ही अच्छा और मोटा पैसा बना सकते हो और बहुत ही तेज़ी से बना सकते हो, जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट काम करते हो। ना ही आपके ऊपर कोई बॉस है, ना ही आपका कोई एम्प्लॉय है। आप अपने आप, आपका मन करे तो आप यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हो, आपका मन करे तो आप यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हो। तो उन्हें ये इंडिपेंडेंट जो यहाँ पर मिलता है, तो वो लोग आते हैं डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग पर। क्योंकि देखो, अगर आप कैश मार्केट में काम करते हो या फिर आप डिलीवरी मार्केट में काम करते हो, तो वो तो बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको मार्केट में एक्सपीरियंस मिल जाता है कि मार्केट क्या है, मार्केट कैसे मूव करता है, ऑपरेटर के, बायर, सेलर, ये सब को पता चलने लगता है। लेकिन जब उनके माइंड पे यह आता है कि उन्हें पैसा बनाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग है तो बहुत ही अच्छी चीज़, ठीक है, लेकिन आपको जब ये आप इस पर एक्सपर्ट हो जाओगे ना, ये तब होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप अगर मार्केट में आए, 1-2 साल कैश मार्केट में काम किए, उसके बाद आपने थोड़ा इंट्राडे में फोकस किया, आपने 1 साल इंट्राडे में दिया, उसके बाद अगर आप ऑप्शन पे आ रहे हो ना, तो वो आपका बहुत ही वैल्यूबल होगा, क्योंकि आपने नॉलेज लेकर यहाँ पर स्टेप दिया है। अगर देखो, आप यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लो। किसी ने स्टॉक मार्केट में बारे में देखा और पर्सन बी ने भी देखा, ठीक है, ए ने भी देखा, बी ने भी देखा। अब इसको पता चला कि स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा बनाया जाता है, और इसने कहाँ पर आ गया, डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग पर एंटर कर लिया। लेकिन पर्सन बी जो है, उन्हें मालूम था कि ये बहुत ही रिस्की चीज़ है, तो वो क्या किया, पहले छोटे अमाउंट से कैश मार्केट में आया। कैश मार्केट में काम करने के बाद 6 महीने काम किया, उसके बाद वो इंट्राडे में आया छोटे छोटे क्वांटिटी से। जब उसे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में बारे में कि बिल्ड ओआई क्या होता है, बायर, सेलर, ऑप्शन ग्रीक, सब कुछ बारे में जब उनको मालूम हो गया, तब वो ऑप्शन ट्रेडिंग में कदम रखा। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है मार्केट में? नो डाउट पर्सन बी होगा, क्योंकि पर्सन ए जब यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में आया तो उसको बहुत ही बड़ा बड़ा अमाउंट देखने को मिला। मे बी वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी यूज़ करने लगा, तो जैसा प्रॉफिट होगा वैसा लॉस भी होगा। तो मेन जो यहाँ पर हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस एंड आपका पेशेंस, कि आप मार्केट में कितना पेशेंस लेकर आते हो। पर्सन बी जो मार्केट में आया था, उसके पास बहुत ही अच्छा पेशेंस था, इसलिए उन्होंने क्या किया, ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा लेट आया। पहले उन्होंने वहाँ पर टाइम दिया, कैश मार्केट में दिया, फिर इंट्राडे में दिया, फिर जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आया। लेकिन पर्सन ए जो था, उनके पास पेशेंस नहीं था। उन्होंने सोचा कि मुझे पैसा बनाने से मार्केट, तो वो डायरेक्टली इम्पेशेंट होकर कहाँ पर आ गया, ऑप्शन ट्रेडिंग पर आ गया। और डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही डार्क साइड है, मैं आपको वो आज बताने वाला हूँ क्या चीज़ है। तो देखिए, जैसे कि आप अगर हमारे वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा, अक्टूबर मंथ हमारे लिए कुछ ऐसा खास गया नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि हमें कुछ ज़्यादा ही लॉसेस देखने को मिला अक्टूबर में। इसका भी रीज़न क्लियर है। मार्केट में देखोगे, अक्टूबर सेकेंड वीक से हमारा जो ट्रेड थोड़ा सा ख़राब चलना शुरू हो गया, 6 से। मार्केट में एक तो होता है कि देखो, मार्केट में ऐसे में तो देखोगे 2 चीज़ होता है, एक तो हो गया हार, दूसरा हो गया जीत, ठीक है, 2 होते। लेकिन जब आप मार्केट में आओगे तो ये 2 नहीं होते। मार्केट में एक तो हो गया जीत और दूसरा हो गया सीख, ठीक है। आपको ये चीज़ लेना है कि देखो, जीत में तो आपको जीत मिल ही रहा है, वहाँ पर आप सही हो इसलिए आपको जीत मिल रहा है। लेकिन जहाँ पर आपको हार मिल रहा है ना, वहाँ पर आप कुछ गलत हो, उसे हार की तरह मत लो, उसे सीख की तरह लो, कि वहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिला। आप कुछ स्किल वहाँ से अडॉप्ट करो कि यहाँ पर मुझे ये दिक्कत हुआ तो मैं ये रिपीट नहीं करूँगा। तो ऐसा कुछ होता है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो, जो 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर से हम लोग यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा क्या करने शुरू कर दिया, रिवेंज करना शुरू कर दिया। और इसी रिवेंज ने हम लोग का अक्टूबर पूरा ख़राब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, ये मार्केट है, एक सम काइंड ऑफ आप फीस मान सकते हो कि मार्केट आप एक लेवल अब अपग्रेड करने वाले हो। तो जब भी आप कहीं से कहीं अपग्रेड करते हो ना, उसके लिए आपको कुछ भुगतान करना पड़ता है कि आप कहीं ऊपर जा रहे हो। तो एज ए मार्केट में जब भी लॉस हो, आप इसे लॉस की तरह मत लो। आप जस्ट सोचो कि मार्केट ने ये अपना फीस लिया है, जो कि मुझे अब मार्केट कुछ नॉलेज देने वाला है, तो उसे गेन करो। और जो भी आपको नॉलेज मिलेगा ना, उसे भूलो मत। स्टॉक मार्केट में सबसे जो बड़ी दिक्कत हो जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि आप मिस्टेक तो करते हो, ठीक है, आप मिस्टेक को आइडेंटिफाई भी कर लेते हो, लेकिन उसको आप याद नहीं रख पाते, आप उसे मेमोराइज नहीं कर पाते। आप उसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे महीना बीतता है आप क्या करोगे, वो भूलना शुरू कर दो कि आपने मिस्टेक क्या किया है, और फिर से 2 महीने बाद आप उसी मिस्टेक को आके रिपीट करना चालू कर दोगे। तो देखो, यहाँ से क्या हुआ, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किया था। अपसाइड में सेल था नहीं, मार्केट जैसा निकल रहा था, ऊपर मतलब कुछ नहीं था, तो सेलिंग करना बिल्कुल था। लेकिन हम लोगों ने सेलिंग किया, बहुत ही अच्छा, हमें यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन जैसे 10,000 प्रॉफिट मिला, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया।
अब रिवर्स होने का भी रीज़न है क्योंकि देखो मेजॉरिटी लोग भी सोच रहे थे मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, तो लोग सोच रहे अब फॉल किया। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ पर लोगों ने सेलिंग करना शुरू कर दिया, और ये पे बहुत ही छोटे छोटे साइकोलॉजीज होते हैं, जैसे कि देखोगे मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लगा था, तो उन्हें लग रहा था मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, और जैसे उन्हें ये सब ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था, यहाँ पे जैसे लोगों ने सेलिंग करना शुरू कर दिया, मार्केट घूमना चालू कर दिया। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता, हम लोग यहाँ से ब्रेकडाउन पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, अदरवाइज हमें एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिला। नेक्स्ट डे देखोगे क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट में माइंडसेट हम लोग का थोड़ा सा ख़राब हो गया कि अप साइड में जब एसएल है नहीं, मार्केट यहाँ से फॉल करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, तो पॉसिबिलिटी हाई कि मार्केट यहाँ से फॉल कर ही देगा, ऐसा हम लोगों ने ऐसा मार्केट में प्रेडिक्ट कर लिया, जो कि बहुत ही गलत था। यहाँ पर आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि मार्केट ने 1000 पॉइंट ऊपर चला गया तो और ये कितना ऊपर जाएगा, ये 1000 पॉइंट गया है तो 10,000 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमने ये अक्टूबर में सीख लिया कि मार्केट में कभी भी रिवेंज ट्रेड मत लो। हमने देखो 6 को क्या किया था, सेलिंग किया था, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 6 को सेलिंग किया, हम लोग का एसएल दे दिया, तो मार्केट में एक रिवेंज आ गया कि मार्केट में कितना ऊपर जाएगा, अब तो सेलिंग आना है। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी सेलिंग किया, फिर से देखो हमें एसएल मिल गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब देखोगे यहाँ पर जब 2 दिन मार्केट ने कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर चला गया, आप देखो मार्केट यहाँ से भी ऊपर चला गया और यहाँ से ऊपर चलेगा, तब ऐसा फील हुआ कि अब तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, तो मार्केट के ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करो। लेकिन फिर भी देखो जैसा मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मैंने आपको कहा था कि मार्केट में क्या था, बायर्स आ चुके हैं, तो अब आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन जब पास्ट 2 दिन में अच्छा खासा लॉस हो चुका था, तो थर्ड डे हमने क्या लिया था कि ये ट्रेडिंग ना करने का डिसीजन लिया था। हमने क्या किया था, मार्केट को वॉच किया था। तो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ था, सेलिंग का प्लान था, एनालिसिस वीडियो आप देख सकते हो, एनालिसिस वीडियो हमने सेलिंग का प्लान किया था, बहुत ही अच्छा मार्केट में सेलिंग आया। लेकिन इस दिन हम लोगों ने ट्रेड लिया नहीं था, क्योंकि 2 दिन लॉस था, तो एक दिन यहाँ पर रेस्ट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो फिर मार्केट में देखो जिस दिन हमने सेलिंग प्लान किया था यहाँ पर, यानी कि 8 को, तो मार्केट में बहुत ही अच्छा सेलिंग हुआ, लेकिन हमने ट्रेड किया नहीं। अब 9 को क्या हुआ कि जब मुझे यहाँ पर देखने को मिला कि मार्केट में एक सेलिंग बहुत ही अच्छा आ चुका है, तो यहाँ पर कोई अच्छा सेलर्स आ चुका है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सेलिंग का प्लान रखा 9 के लिए। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ, मुझे लगा कि मार्केट क्या करेगा, छोटा मोटा सपोर्ट लेगा एंड ब्रेकडाउन कर देगा। लेकिन हम लोगों ने जैसे यहाँ पर सेलिंग किया, मार्केट ने अच्छा सा रिट्रेसमेंट कर दिया, जहाँ पर हमें अपना एसएल देकर मार्केट ने निकाल दिया। हमने जैसे अपना एसएल लिया, मार्केट देखो कंटिन्यू नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ी जो दिक्कत की, रिट्रेसमेंट। हमने रिट्रेसमेंट के लिए कोई भी वेट नहीं किया, अगर रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करते तो बहुत ही अच्छा टारगेट मिल सकता था। तो हमें क्या हुआ, 9 को भी एसएल मिल गया। अब देखो नेक्स्ट डे में क्या हुआ, यहाँ पर तो देखो मैं आपसे वीडियो आप देखोगे, अगर आप 10th का वीडियो देखोगे, लाइव ट्रेड वाला वीडियो, तो मैं आपको वीडियो बनाते बनाते डिस्कस करता हूँ कि मार्केट ऊपर निकल सकता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया था, पुट साइड का ट्रेड लेके बैठा थे। तो ये जो होता है रिवेंज ट्रेडिंग में आते हैं, मार्केट में पता तो है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ट्रेंड देखोगे पॉजिटिव है, मार्केट क्या है, पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे थे, नेगेटिव यहाँ पर ले रहे थे। क्यों, क्योंकि हमें सेलिंग साइड में लॉस हुआ था, तो हम लोग सोच रहे थे अब तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा, फॉल करेगा। ये जो माइंडसेट है ना, बहुत ही डेंजरस है। आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा। सिंपल देखो, जब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, और मार्केट ने ऑल्दो यहाँ से एक बार सेलिंग शो किया है, और मार्केट कहीं ना कहीं उसी जोन पे जहाँ से मार्केट फिर से सेलिंग शो कर रहा है, तो मेजॉरिटी रिटेल्स यहाँ पर सेलिंग करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने भी यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड पंच कर दिया, और मार्केट ने देखो हमारा फिर से एसएल खा लिया। यहाँ पर देखो मार्केट ने छोटा सा, हमने जो बाइंग सेलिंग किया था, सिंपल सा हमने ये देखा था कि मार्केट ब्रेकआउट किया है, बार्स को मौका मिल रहा है तो मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन वो गलत है। अब देखो रिटेल क्या कर रहे हैं, उनके ऑपोजिट बैठो। अब देखो पास्ट वीक में हमने अच्छा खासा लॉस ले लिया था, यानी कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, इस दिनों में हमने बहुत ही अच्छा लॉस ले लिया था। तब मंडे को क्या हुआ था, मंडे एंड ट्यूसडे को मैं थोड़ा सा बिजी भी था, तो हमने वहाँ पर क्या किया था, वॉचिंग सेशन रखा था, कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। आप इस दिन का भी ट्रेड वीडियो अपलोड है, ट्रेड तो नहीं लिया था, वॉच किया था आपने, देखना। मैंने आपको यहाँ से बहुत ही कॉन्फिडेंटली बताया था मार्केट यहाँ से फॉल नहीं कर पाएगा। जब मार्केट इस लेवल पे भी खड़ा था ना, मैंने आपको कहा था ये मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, इसे घूमना ही होगा। तो देखो मार्केट ने ऐसा घूमा, लेकिन इस दिन हमने ट्रेड नहीं लिया था। नेक्स्ट डे देखोगे यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट में हम लोगों ने यहाँ पर भी एक सेलिंग साइड का प्लान रखा था, एनालिसिस वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। मार्केट में क्या हुआ था, हमने यहाँ पर सेलिंग किया था, ऐसे पेपर ट्रेड किया था, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं उस दिन बिजी था, तो और बाहर भी था, मार्केट से वॉच कर रहा था। तो देखो जैसे मार्केट में सेलिंग आया, बहुत ही अच्छा सेलिंग आया यहाँ पर भी, लेकिन हमने 2 दिन ही ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि देखो लॉस भी ज़्यादा थे और मैं थोड़ा सा बिजी भी था, तो ऐसे में ज़्यादा प्रेशर माइंड पे ना बने, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा था ट्रेडिंग को। नेक्स्ट डे अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पर मार्केट में दिखा कि मार्केट बहुत ही अच्छा बुल रन चल रहा है, चलो अब तो हमें यहाँ पर नहीं करना, क्या ऑपोजिट नहीं बैठना, तो हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग का प्लान रखा। जैसे मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, हमने यहाँ पर बाइंग कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग का बाइंग करने के बाद क्या हुआ, आप ये चीज़ समझो,
हमने बाइंग किया, बायर्स को यहाँ पर अच्छे से एवरेज किया, जैसे बायर्स एवरेज हुए अच्छे से बायर्स को निकाला एंड मार्केट घुमा और हम लोगों का एग्जिट पॉइंट देखोगे एक लगभग हमने यहाँ पर एग्जिट किया। हमने यहाँ पर बाइंग पे एंटर किया और यहाँ पर हमने अपना एसएल दिया और जैसे हम लोगों ने अपना एसएल दिया मार्केट कंटिन्यू घूम गया। तो ये चीज़ होता है जब लॉस होते हो ना पास्ट में, तो आपके साथ थोड़ा सा मार्केट भी ट्रिक कर देता है कि आप एंटर भी सही करोगे लेकिन आपको मार्केट क्या कर देगा, थोड़ा सा गलत करने के लिए ज़्यादा ही नीचे आ जाएगा। ऐसे में तो देखो रिट्रेसमेंट का जरूर वेट करना चाहिए, लेकिन क्या होता है उस टाइम आपको लगता है कि मार्केट तो अब क्या ही होगा, प्रॉफिट कर ही लेंगे, तो ये चीज़ हो जाता है थोड़ा सा, जिसे हमने आने वाले दिनों में ज़रूर सुधारा है। नेक्स्ट दिन देखो क्या हुआ, यानी कि 16 को हमने बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया था। हमने कहीं यहाँ पर बाइंग किया था, प्रॉफिट भी देखा, 4000 तक प्रॉफिट भी देखा बाइंग पे। लेकिन क्या हुआ, जब मार्केट में धीरे धीरे एक पैटर्न के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगा, मार्केट देखो यहाँ पर 57,000 का ऊपर होल्ड कर रहा था, तो बायर्स को मौका दे रहा था। फिर अपना जो बाइंग पोजीशन था हमने कहीं यहाँ पर निकाल दिया कुछ 2000 प्रॉफिट में। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक सेलिंग पोजीशन बनाया। जैसे सेलिंग पोजीशन बनाया अच्छा खासा प्रॉफिट मिला एंड यहाँ पर मार्केट बहुत ही अच्छे से होल्ड कर रहा था। लगा तो एक टाइम के लिए मार्केट क्या करेगा, बायर्स को लेने के बाद एक ब्रेकडाउन कर देगा, लेकिन मार्केट में ब्रेकडाउन के अलावा ब्रेकआउट कर दिया। तो देखो यहाँ पर भी कुछ खराब हम बैठे नहीं थे, हम लोगों ने पहले ही अच्छे से मार्केट का पल्स पकड़ के बाइंग किया था। लेकिन देखो ये सेलिंग जो मूव आया था ना, इसके लिए मैंने ये बाइंग पोजीशन एग्जिट किया था। लेकिन मैंने सोचा था ये सेलिंग कुछ और थोड़ा कर देगा तो ये जो हमने सेलिंग किया था इसी में टारगेट मिल जाएगा, लेकिन वो काम हुआ नहीं और उल्टा हम लोगों को देखो क्या दिया, एसएल दे दिया। अब बात करें नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे क्या हुआ था, 17 को देखो हम लोग मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, मार्केट तो क्या करेगा, मार्केट को आज नीचे आना ही है। तो जैसे रेजिस्टेंस ले रहा था, एक तो ब्रेकआउट है, मैंने आपको देखो लाइव ट्रेड वीडियो में बहुत ही अच्छे से कहा था ब्रेकआउट कंफर्म है। जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट होल्ड किया, हमने यहाँ पर सेलिंग किया और ये वाला मोमेंटम कैप्चर करके अपना टारगेट लेके निकल गए। तो ये जो पहला टारगेट था बहुत ही दिनों बाद हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट डे देखोगे, नेक्स्ट डे हमने कैसे वर्क किया था ये भी आप देखो। नेक्स्ट डे यानी कि 20 को मार्केट में सेलिंग आना तय था, तो हम लोगों ने भी सेलिंग का एनालिसिस वीडियो बनाया था। तो मार्केट में क्या किया, जैसे मार्केट घुमा हमने यहाँ पर एक सेलिंग किया एंड ये वाला जो मूव देख रहे हो, हमने ये वाला मूव कैप्चर करके टारगेट लेके निकल गया। नेक्स्ट डे की बात करें, नेक्स्ट डे देखो बहुत ही बड़ा हमसे मिस्टेक हो गया, जो कि हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे आपको। देखो मार्केट ने क्या किया था, रेजिस्टेंस लेके सेलिंग लिया था, ये था मुहूर्त ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब रेजिस्टेंस लिया था, मेजॉरिटी लोग सेलिंग करना चाहते और हम भी इस माइंडसेट पे फंसे थे, इसलिए हमें इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ था। अब जब रेजिस्टेंस लिया था अच्छा खासा, नो डाउट सेलर्स भी आए थे, मार्केट में बहुत ही अच्छा गैप अप था और ये जो बड़ा सा आपको कैंडल देखने को मिल रहा है ना रेड पहला, ये था प्रॉफिट बुकिंग। इस कैंडल में ही हमने ट्रैप हो गया खुद को, हम लोगों ने खुद को ही ट्रैप कर लिया जस्ट इस कैंडल में। मार्केट जब भी ऐसा रेजिस्टेंस लिया था, नो डाउट बायर भी आए हैं, सेलर्स भी आए। बायर्स तो आए हैं क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड पे है, मार्केट गैप अप हुआ, बायर्स को लगा चलो अब निकलना सही होगा क्योंकि मार्केट बहुत ही ऊपर जा रहा है। तो ये जो पहला आपको रेड कैंडल देखने को मिला, ये प्रॉफिट बुकिंग का था। किसने, बायर ने प्रॉफिट बुकिंग किया। लेकिन जो भी सेलिंग करके बैठे वो अभी भी बैठे, ट्रैप तो हो चुके हैं लेकिन वो लॉस पे भी बैठे। अब वो क्या करें, जब उन्हें मार्केट में देखने को मिला कि मार्केट ओपन तो हुआ लेकिन क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो लोगों ने यहाँ पर और ज़्यादा सेलर्स ने यहाँ पर और ज़्यादा एवरेज करना शुरू किया कि अब तो मार्केट नीचे आ ही जाएगा। लेकिन देखो जैसे यहाँ पर सेलर्स ने एंटर करना शुरू किया, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। हम लोगों ने ये साइकोलॉजी उस टाइम पकड़ नहीं पाए, नहीं तो हम लोग भी यहाँ पे बहुत ही ईजी बाइंग करके एक प्रॉफिट निकाल सकते थे। अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे में तो मार्केट में बिल्कुल था कि अब तो सेलिंग कन्फर्म है। मैंने आपको एनालिसिस वीडियो तो इसका दिया नहीं था क्योंकि देखो एनालिसिस वीडियो में थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, क्योंकि जब हम लोग का एनालिसिस गलत हो रहा है तो मैं आपको क्या ही हेल्प करूँगा अपने एनालिसिस वीडियो से, इसलिए भी बंद कर दिया हूँ, ठीक है। तो जो भी हो, लाइव ट्रेड इसका अपलोड है, आप देख सकते हो। हमने कहीं यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेड लिया एंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बैठे थे कि सेलिंग तो मार्केट में करना ही है एंड मार्केट ने सेलिंग शुरू भी किया। हमने यहाँ पर कहीं एंटर किया था एंड कहीं यहाँ पर अपना पोजीशन को निकाला था, कुछ 14,000 पे निकाला था, ठीक है। तो जस्ट इस एक सेलिंग के लिए, यानी कि फ्राइडे को जो सेलिंग हुआ ना, इस एक सेलिंग को कैप्चर करने के लिए हम लोग ने मंडे भी सेलिंग कर रहे थे, ट्यूसडे भी सेलिंग कर रहे थे, थर्सडे, फ्राइडे, सब हर दिन हम लोग सेलिंग कर रहे थे जस्ट इस सेलिंग को कैप्चर करने के लिए। लेकिन यही चीज़ होता है रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट में सेलिंग कब आया, जब लोग रैंडम सेलिंग कर रहे थे। जितने भी लोग रैंडम सेलिंग कर रहे थे उनको मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाते जाते ट्रैप किया। जब अब सेलर्स मार्केट में दम हार गए, अब वो भी बाइंग करने लगे, सेलर्स भी बाइंग करने लगे, तब मार्केट ने कहीं नीचे आना शुरू कर दिया। तो ये हमने गलती किया, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, कंटिन्यू ऊपर जाता, हम लोग सोचे अब फॉल कर गया, सेलिंग कर रहे थे, लेकिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया एंड जब रैंडम बायर्स ने, रैंडम सेलर्स भी यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड हुए, तब मार्केट फॉल किया। और जब ये फॉल भी किया, आप सोचोगे मैं यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर लूँगा, आप ये भी नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पर एंटर करोगे, आप यहाँ निकल जाओगे, यहाँ नहीं निकलोगे, यहाँ निकल जाओगे।
तो मुद्दे वाली बात है ये चीज़ कि आपको रिवेंज कभी नहीं करना। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ये यहाँ तक भी जा सकता है, ये यहाँ तक भी जा सकता है। कभी मत सोचो कि अपर साइड में इसे एसएल नहीं है तो मार्केट अब फॉल कर जाएगा। देखो मार्केट में एसएल होते नहीं है, लेकिन ये क्रिएट कर लेता है। आप देख लो 6 को देख लो, आप अक्टूबर 6 से यहाँ पे मार्केट में आप वॉच कर लो, मार्केट में कहीं भी अपर साइड में एसएल था नहीं। यहाँ पर भी एसएल नहीं, मार्केट में फिर ऊपर गया, यहाँ पर भी एसएल नहीं, फिर भी ऊपर गया। देखो जैसे ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर तो कोई भी एसएल था नहीं। ये जो ब्रेकआउट हुआ मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर कोई भी एसएल था नहीं, मार्केट कितना ऊपर गया। तो एसएल ऊपर हो ना हो, लेकिन आपको अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है। जब आपका रीज़न पूरा क्लियर हो कि लोग हर कोई बाइंग कर रहे हैं, तभी मार्केट आपको यहाँ पर सेलिंग करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया कि इस वीडियो में आपको क्या कहना चाहता था कि आपको कभी भी अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है। और क्या होता है जब आपको बहुत ही अच्छा ड्रॉडाउन देखने को मिले ना, कि आप कंटिन्यू लॉस मिल रहा है, उस टाइम पे साइकोलॉजी मेंटेन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। कि आपको लगता है उस टाइम पे मेरे साथ क्या हो रहा है। आप तो दे रहे हो अपना 100%, आप तो कोई यहाँ पर आपने अपना टाइम रिड्यूस कुछ नहीं किया, लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। लेकिन आपको ये सब पता चलेगा बैक टेस्ट से। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ बैक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कर रहे हो अपना जर्नल मेंटेन करो। वीकेंड, जब भी आपको वीकेंड मिले, कभी भी आपका फ्री टाइम मिले, आप क्या करो, उस ट्रेड को देखो, अपना जो भी मिस्टेक है उसे मेमोराइज़ करो कि ये मिस्टेक हुआ क्यों, कैसे हुआ। अगर ये मिस्टेक हुआ तो आप नेक्स्ट टाइम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हो, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करना होगा। जब तक आप इसे फाइंड आउट नहीं करोगे, आपका यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत ही मतलब एक स्लो लाइन पे चलना रहेगा। तो अगर आपको मार्केट में ऐसे ऊपर जाना है तो आपको जो बैक टेस्ट है वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने अक्टूबर में जितने सारे भी मिस्टेक किए, हमने उसका हमने जो भी गलती किए थे, जो भी ट्रेड में, कहीं हम लोग कुछ साइकोलॉजी पॉइंट में गलत बैठे थे, कहीं कुछ प्राइस पॉइंट पर गलत बैठे थे, क्वांटिटी में गलत बैठे थे, हमने वो बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ किया, हमें पता चला हम लोग का मिस्टेक क्या था। तो मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना सीखो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।